आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज्यादातर के मौके मिलते हैं। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होके क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ रहे जिहादी कल्चर तथा हिंसा के कारण लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। दूसरे देशों में भी उच्च पदों पर भारतीयों को ही नौकरी दी जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को छोटे मोटे पदों पर ही नौकरी पाकर संतोष करना पड़ता है। हालांकि चर्चा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जिहादी कल्चर को अपने स्वार्थ के लिए बढ़ावा देना और उसके अनुपात में शिक्षा पर ध्यान नहीं देना इस समस्या के मूल में है। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों की, हमें आइंदा आने वाली नस्लों की टेक केयर कैसे करनी है। जब हमारे मेजॉरिटी बच्चे तो स्कूलों से साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वुस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं और वो भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हमारे तो ये कहा जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 करोड़ लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चेक कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, थोड़ी भूल न गई हूँ, 3-1 करोड़ बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों से बाहर हैं। और जब इस तरह होगा तो फिर हमने किधर जाना है? हमारा मुआशरा किस तरह तरतीब देगा? और फिर मुआशरे को आपने तकसीम किया, पब्लिक, प्राइवेट, मदरसा, तालीमी निज़ाम, और जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं वो क्या कर रहे हैं? और आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स लॉन्ग अगो कि ये जो बच्चे आते हैं, दे आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द सोसाइटी व्हिच रीच टू द यूनिवर्सिटी। ये 1-2% लोग हैं इस मुआशरे का। अब आप इमेजिन कर लें 22 करोड़ में से अगर 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5-2% यहाँ पे पहुंचते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी, वो ये कहाँ जाएंगे और ये किधर जाके पॉलिसी मेकिंग में आएंगे? यही क्या लोग होंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एक मुआशरा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और ये डेलिब्रेटली लीडरशिप जो है, मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वो इस तरह को पसंद करती है और बहुत सारे लोग इन चीजों को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। और माँ बाप भी कहेंगे भाई क्या करें, पढ़ाते तो है नहीं आप। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होके क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? चीजें कैसे ठीक हो? और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस है ये ओवरनाइट तो नहीं आ गया, ये दिहाइयों की तरबियत है। ये सियासी जमातों की, मजहबी ग्रोहों की दहाइयों की तरबियत है, जिसको बच्चे भी देखते हैं और वो उसको इसी तरह लेते हैं और वो ट्रांसफर हो चुका है नई नस्ल के अंदर। और ये जो दहाइयों में ये हमने नस्लें परवान चढ़ाई हैं,
پہلے افغان جہاد کو لے لیں، پھر ود ان انٹرنل جو ہمارے معاملات رہے اور دھماکے ہوئے، خودکش دھماکے ہوئے، کلنگز ہوئیں، سیاسی جماعتوں، فرقہ واریت، فسادات جو ہیں ہم نے یہ دیکھے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا دیوالیہ ہو چکا ہے. اور ٹاک شوز میں آپ دیکھیں آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کس طرح بات کرتی ہے، تو پھر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس طرح تو ہونا ہی ہے، اور یہی وہ ہے کہ ہمیں اسی طرح ہی ایک ماحول جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئیں بیٹھیں، آئیں ڈسکشن کریں، آئیں ڈائلاگ کریں، آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں؟ یہ ہمارا یہ کلچر کیوں اس طرح ڈیولپ ہوا ہے؟ اور یہ آج کا کلچر تو نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا یہ پرانا کلچر ہے، لیکن یہ یونیورسٹیوں کے بچے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے بچے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب 15 اگست 1947 کو स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान अपने अपने अलग रास्ते पर निकल पड़े. भारत जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना, वहीं पाकिस्तान अपने को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया. भारत ने अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 साल के भीतर ही संविधान बनाकर लोकतंत्र की आधारशिला रखी और जनवरी 26 1950 को यह संविधान लागू भी कर दिया गया. दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लिए लोकतंत्र की आधारशिला रखने में 9 साल का समय लगा और 1956 में वहां पहली बार संविधान सामने आया, पर इसके कुछ प्रावधानों में इतना मतभेद पैदा हो गया कि इस संविधान को भी लागू होने के पहले ही खारिज कर दिया गया. और फिर उसके 2 साल बाद 1958 में वहां सैनिक सत्ता स्थापित कर दी गई. यहाँ यह भी बताते चले कि 1947 से लेकर 1958 तक जब सैनिक सत्ता स्थापित की गई, इसके भीतर भी गैर निर्वाचित सरकार ही पाकिस्तान में शासन में थी, जबकि भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हो गया और तब से निर्वाचित सरकार ही आज तक सत्ता पर भारत में काबिज है. पाकिस्तान में 1962 में दूसरी बार संविधान बना, पर इसको भी लागू करने के पहले ही निरस्त कर दिया गया. उसके बाद तीसरी बार 1973 में नया संविधान बना जो अभी लागू है. पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 1971 में हुआ, पर इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां के अवामी मुस्लिम पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से विजयी हुए थे. पर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहां के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन मार्शल लॉ प्रशासक जनरल अयूब खान से मिलकर उनको सत्ता सौंपने से इनकार कर दिए. फिर क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो अब यह इतिहास का हिस्सा है.